हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं जो हमारा एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2। ये जो आपको इतना फिगर दिखता है कॉम्प्लिकेटेड और हमें लगता है कि इसका सॉल्यूशन निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। जितना आप मुश्किल चीज सोचते हैं कि ये मुश्किल चीज है, उतना मुश्किल चीज ये नहीं है। सिर्फ आपको इसमें एक पॉइंट पता होनी चाहिए और उस पॉइंट से आप इसके जीरोज निकाल सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन इसका कितना है। सबसे पहले वो चीज क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे की तरफ देखेंगे कि क्या हमारा सवाल है और क्या कैसे क्वेश्चनों में पूछ रखा है। कह रखा है कि द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल्स टू px। जो हमारा ग्राफ है ये y बराबर में px का ग्राफ हमें दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर px का ग्राफ हमें गिवन है। For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। देखिए हमारे पास कह रखा है कि नंबर ऑफ जीरोज इन px। px का मतलब ये कह रहा है ये कि हमारा जो ये ग्राफ है ये अलग अलग पोलिनोमियल्स का अलग अलग ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर कोई लाइंस का ग्राफ है, कोई पैराबोला का ग्राफ है, कोई कर्व लाइन का ग्राफ है। तो अलग अलग ग्राफों में x की वैल्यू क्या होगी, x का जीरोस कितना होएगा, x के रूट कितने निकलेंगे। इन दोनों बातों का मतलब सेम ही है कि जीरोज और रूट का मतलब सेम ही बातें हैं यहाँ पे। तो हमें कह रखा है कि px बताइए कि मतलब x का सॉल्यूशन कितना है। तो हम ये देखेंगे एक चीज क्या कि हमारी जो लाइन है वो x कोऑर्डिनेट पर कितनी बार कट कर रही है। मतलब हमारा जो ग्राफ है इस तरह से हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ है हमारा कि x और x डैश, y और y डैश। हमें बताना है कि px की वैल्यू कितनी है, मतलब px कितने बार कट कर रहा है। तो यहां आप देखिए तो क्या ये जो लाइन है हमारे पास px में एक भी बार कट कर रही है क्या? कहीं पर किसी भी पॉइंट पर x पर, ये x कोऑर्डिनेट हमारा हो गया, इस वाले पॉइंट पर कहीं पर भी कट है? कोई भी लाइन ऐसे कर्व बनी हुई है? नहीं है। तो इसमें जो px का रूट निकलेगा या px का जीरोज निकलेगा वो कितना निकलेगा, क्योंकि कट तो हुआ नहीं है तो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। इसमें px की वैल्यू कोई नहीं है। अगर यही हमसे पूछता कि py का सॉल्यूशन बताइए, इसका मतलब कि py की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर py के रूट कितने हैं, तो इसमें देखो एक होता क्योंकि y पर एक बार ये कट कर रहा है, बट हमें बताना है px। तो px की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बात समझ आई आपको? ठीक है। अगर py कहता तो यहाँ पर वन सॉल्यूशन होता, बट हमारे पास py पूछा नहीं है तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन में आइए, हमें इसमें भी बताना है कि px का सॉल्यूशन कितना है। मतलब देखो x पर px का सॉल्यूशन का मतलब कि x कोऑर्डिनेट पर x लाइन पर कितने बार कट हुआ है। तो देखो एक बार कट हुआ है तो px का रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत प्यारे चीज है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कट देखना है और px की वैल्यू लिखनी है, ये चीजें करनी है आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। अब इसमें भी हमें बताना है कि जो px का सॉल्यूशन है, px का जो रूट निकला है वो कितना है। जैसे देखो एक बार यहां पर कट हो गया, दूसरी बार यहां पर कट हो गया, तीसरी बार यहां पर कट हो गया, यानी x में कितनी बार कट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार। तो px का जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। मतलब जो px की सॉल्यूशन निकलेगी इस लाइन पर वो कितनी निकलेगी, 3। इसका मतलब यही हुआ। आगे में देख लेते हैं, इसमें भी px का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कितना, एक बार यहां पर कट हुआ है, एक बार यहां पर। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि ये जो यहां से कट हुआ है ये इस पार भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है। x लाइन पर कट होनी चाहिए तो px की वैल्यू निकलेगी, एक बार यहां, एक बार यहां, तो 2 बार हो गया। तो इसमें px का सॉल्यूशन क्या होगा, 2। बहुत ही आसान सवाल है। आगे देखते हैं, फिगर नंबर जो 5 दिया है इसमें भी हमें बताना है कि जो px का सॉल्यूशन है वो कितना है। मतलब x पर कितने बार कट हुआ है, एक बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां और चौथी बार यहां। यानी px का सॉल्यूशन कितने बार होएगा, 4 बार हो जाएगा। 4 इसके रूट्स निकलेंगे, 4 इसके जीरोज निकलेंगे। चाहे आप रूट कहिए या जीरोज कहिए, बात सेम ही पड़ेगी, मीनिंग वही है। कान को ऐसे पकड़े, कान को ऐसे पकड़े, हमने कान को ही पकड़ा है। बात ध्यान रखना आप ये चीज। लास्ट का जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 6, अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि px की वैल्यू क्या है, तो देखो
यहां पर ये आप ये मत देखें कि ये कटी हुई है, नहीं, ये सिर्फ इस तरह से आई और इसी पर टच करके सिर्फ चली गई है, मतलब पार नहीं की ना इसे। अगर इस तरह कट की होती तो हम लिखते, बट इस पे कट नहीं की, उसने ऐसे लाइन आई और ऐसे निकल गई। यहां पर भी वही बातें हुई है, यहां पर वही बातें हुई है, सिर्फ कट कहां पर हुआ, यहां पे। तो px में कितने बार कट हुआ, एक बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ये हुआ। आई होप कि एक्सरसाइज 2.1 है उसके सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे और कर पाएंगे। बढ़ते हम अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ जो 2.2 है, उसके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं हम, आइए।